हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाला पेमेंट क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में फ्राइडे सेशन में एक बड़ा गैप देखने को मिला। हालांकि एक्सपेक्टेशन से बड़ा ही था डेफिनेटली, यस, ड्यू टू इन्फोसिस के रिजल्ट्स ने निफ्टी पे एक अच्छा खासा प्रेशर डाला। ओवरऑल निफ्टी आईटी भी पूरी तरह से दबाव में देखने को मिल रहा था और निफ्टी ड्रैग होकर के 19,700 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखा। हालांकि एक्सपेक्टेड भी था कि 20,000 एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। सो मैं इसको एक प्रॉफिट बुकिंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। अभी भी मुझे मेरा मानना है कि निफ्टी का स्ट्रक्चर में अभी कोई खराबी नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड करता दिखता है। और इस चीज को समझने के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलना चाहूंगा, जहां पे निफ्टी बार बार अपने 10 डेमा और 20 डेमा पे सपोर्ट लेता दिखा है और वहां से दोबारा एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो मैं लेके चलना चाहूंगा यहाँ पे मूविंग एवरेजेस पे। तो ये जो गोल्डन लाइन है ये एक्जैक्टली 10 डेमा है और ये रेड लाइन आपके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिनोट कर रही है। अगर देखा जाए तो हमने जो 29 मार्च के बाद जो स्विंग लगाई थी, तेजी लगाई थी, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, उसने जो सपोर्ट लिया था 19 अप्रैल में एग्जैक्टली, वो अपने 10 और 20 डेमा पे ही लिया। उसके बाद फिर से एक अपसाइड लगी, फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 19 मई में और वो भी अपने 10 और 20 डेमा पे सपोर्ट लेती दिखी। फिर हमने एक अपसाइड लगाई, उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग जो कि हमें 10 डेमा और 20 डेमा के लेवल्स पे लेके गई और वहां से फिर से बाउंस एंड डेफिनेटली फिर से हमें एक अच्छी खासी स्विंग देखने को मिल रही है। सो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो निफ्टी का, वो कहीं ना कहीं हायर है, हायर लोस का है एंड डेफिनेटली ये ट्रेंड कहीं ना कहीं बुलिश ही है। सो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। मेरा मानना है एक बार के लिए आने वाले हफ्ते में निफ्टी अपने 10 और 20 डेमा को एक बार टेस्ट कर सकता है और वापस एक बड़ी रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और मेरा मानना है कि निफ्टी इस बार हो सकता है कि 20,500 रुपए तक के लेवल्स भी लगाता हुआ दिख जाए आने वाले हफ्ते में या अगले महीने के मिड तक। ऑलराइट, तो निफ्टी के स्ट्रक्चर में अभी भी कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी गाइस तब बढ़ेगी जब निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे देगा। एग्जैक्टली 20 डे में कहां पे आता है? ये आता है 19,500 19,450 के जोन में। और अगर इसका ब्रेकडाउन अगर मिल रहा है तो गिरावट बड़ी होगी। फिर हो सकता है फिर हम 19,000 के लेवल्स भी देख लें। तो तब तक जब तक 10 डे में 20 डे में है तो परेशान नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स गो टू इंटरडे बेसिस। इंटरडे बेसिस पे चलते हैं। मंडे सेशन की बात कर लेते हैं कि मंडे में क्या बिहेवियर रह सकता है और क्या दायरा रह सकता है। तो अगर रेंज की बात की जाए तो निफ्टी की रेंज 19,800 से 19,700 रह सकती है, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 19,800 आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होगा, जहां पे आप 1 करोड़ से भी ज्यादा का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। सो मैं तो ये कहूंगा अगर शुरुआती अगर ओपनिंग अगर आपको 19,800 के आसपास होती हुई दिखे तो वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। जरूरत है 1 घंटे की क्लोजिंग की। अगर 1 घंटे अगर 19,800 के बाद सस्टेन कर रहा है, मतलब उसके ऊपर 1 आवर कैंडल क्लोजिंग मिल रही है, तो फिर तेजी करिए। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 19,875 जो कि फ्राइडे का एवरेज हाई है और सेकंड टारगेट 19,991। कहीं ना कहीं ये हमारे 20 जुलाई का हाई है, एक्जैक्टली ऑल टाइम हाई है। और देखा जाए तो यहाँ पे एक गैप भी है, तो उस गैप को कवर अप करने के सेंस में वहां तक की रैली निफ्टी मुझे देखने को मिल सकती है। तो 19,800 हमारे राडार पे रहेगा। मंडे सेशन में निकला तो हम लॉन्ग पोजीशन दोबारा बनाते हुए दिखेंगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 19,700 एक्जैक्टली मेरे फ्राइडे का लो है। साथ ही साथ एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है। यहाँ पे 55 लाख को वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर निफ्टी हाई लेवल्स पे करेक्ट हो रहा है 19,800 से या फ्लैट ओपन होता है और 19,700 पे सपोर्ट ले रहा है तो फर्स्ट डिप पे आप बाई करके ही चलो। एक स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट जोन 19,647 पे लगा के रखना चाहिए, जो कि निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, और वहां से दोबारा निफ्टी में एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। और बाकी इंट्राडे में प्रॉब्लम तभी बढ़ेगी गाइस जब निफ्टी अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे देगा। फिर ये कमजोरी निफ्टी को लेकर जा सकती है मेरे फर्स्ट टारगेट 19,500 जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है 19,700 के बाद। यहाँ पे 58 लाख का वाई बिल्डअप देखने को मिलता है, तो वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 19,435 का लेवल, जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां तक की एक बड़ी गिरावट निफ्टी में देखने को मुझे मिल सकती है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, अगर मुझे 19,500 रुपए के लेवल्स अगर मिल रहे हैं तो पोजिशनली दोबारा निफ्टी को लॉन्ग करने में आसानी हो जाएगी। ऑलराइट, और 20 डेमा के नीचे में एक छोटा सेशन लगा करके दोबारा निफ्टी की एक रैली को प्ले कर सकूंगा एज अ स्विंग ट्रेड। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी की। बाकी मैंने बता ही दिया है कि 19,500 या 450 मतलब 20 डेमा के ओवरऑल नीचे जाने पे कहीं की बड़ी कमजोरी निफ्टी में बनेगी। तब तक निफ्टी के स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा खराबी नहीं है।
सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा दबाव देखने को नहीं मिल रहा था। ओवरऑल निफ्टी आईटी था जो कि कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहा था, बट निफ्टी का अगर निफ्टी बैंक को देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक की तेजी के चलते निफ्टी में जरा से भी ज्यादा गिरावट नहीं देखने मिली। यस डेफिनेटली थर्सडे की एक तरफा रैली के बाद थोड़ा सा बैंक निफ्टी रेस्ट लेता हुआ जरूर दिखा। हालांकि अब रेंज की बात कर ली जाए तो रेंज गाइस बैंक निफ्टी की 46,500 से 46,000 की रह सकती है। ओपनिंग रेंज यही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जिसमें से अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 46,372 जो कि फ्राइडे का हाई था वही आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 46,500 एग्जैक्टली देखा जाए तो ये आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है, रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। ओके बाकी हाँ, अगर बैंक निफ्टी अपने फ्राइडे के हाई या 46,500 के ऊपर निकलने में कामयाब रहता है तो मेरा मानना है कि मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 47,000 का वो भी मुझे जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी देखा जाए लोअर लेवल्स पे तो बैंक निफ्टी में 46,000 का लेवल एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है, तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट 46,926 जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का लो है। ऑलराइट, तो गाइज अगर बिकवाली अगर करनी है तो मेरा मानना है ये जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं जो ये सेकंड सपोर्ट जोन है उसके ब्रेकडाउन जरूरी है। मतलब फ्राइडे के लो के नीचे ओवरऑल बैंक निफ्टी के आने की जरूरत है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने ले रखा है आपके 14 जुलाई और 17 जुलाई के लो से। एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे हमने आज के दिन भी सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या फ्राइडे के लोस के नीचे जाए तो ही बिकवाली करें। डाउनसाइड में जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,652 का, जो कि एक्जैक्टली मेरे थर्सडे के लोज हैं। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 45,438। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट हो सकता है बैंक निफ्टी में फिर देखने को आपको मिले। ऑलराइट, सो देखा जाए तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा चल चुका है, तो थोड़ी अगर निफ्टी में अगर गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा ड्रैग हो सकता है। बाकी 10 डे एक्सटेंशन एवरेज 45,438 के लेवल्स पे ही आता है जो कि एग्जैक्टली 19 जुलाई का लो है, तो वहां तक की गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और देखा जाए तो यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और इस सपोर्ट जोन के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो जाता है तो फिर सीधे बैंक निफ्टी 45,100 44,990 जो कि इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है फिर वहां तक जाता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, ये बात हो गई लोअर लेवल्स की। बाकी इंट्राडे बेसिस में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल रहा है तो मैं तो कहूंगा 46,000 के लेवल से, इमीडिएट लेवल से आप फर्स्ट डिप को बाय करके चल सकते हैं फ्राइडे के लोस पे एसएल लगा करके। ऑलराइट, वापस अपसाइड को प्ले करने के लिए। तो गाइस हो गई बात बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का व्यू अभी भी बुलिश ही है, कहीं से भी कमजोरी नहीं है। निफ्टी का व्यू थोड़ा सा बुलिश है, थोड़ा न्यूट्रल हुआ है, बट अभी भी कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर चल दिया जाए तो निफ्टी में एग्जैक्टली 19,800 19,900 20,000 एक बहुत बड़े हर्डल बन गए हैं। वहीं पे लोअर लेवल्स पे गाइस 19,755 लाख को होल्ड करा और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद देखें तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग फिर 19,500 की पुट में, जहां पे 58 लाख को देखने मिल रहा है जो कि एक्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का जोन है। तो आप इतना समझ जाओ कि अगर 19,700 या 19,650 का लेवल इंटरडे में टूट रहा है तो फिर हम 19,500 रुपए की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, बाकी 19,500 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से दोबारा निफ्टी में रिकवरी बन सकती है। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऑप्शन चेन अगर इस डेटा को समझा जाए तो थोड़ा प्रेशर देखने को मिलता है यहाँ पे। राइट, तो थोड़ा व्यू यहाँ पे न्यूट्रल हुआ है एंड डेफिनेटली 19,700 के नीचे गया तो इंटरडे बेसिस में थोड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी गाइस निफ्टी की आने वाले हफ्ते में, मुझे लगता है वो 19,500 रुपए से 19,800 रह सकती है। इस रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रिलायंस का भी रिजल्ट खराब है तो उसके चलते थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी एंड डेफिनेटली यूएस के एफएमसी मीट है तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेवियर या थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है निफ्टी में। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो गाइस 46,000 का लेवल एक्जैक्टली सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 37 लाख ओआई और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी यहाँ अगर निफ्टी 46,000 के नीचे खुल रहा है फ्राइडे के लोस के नीचे तो फिर आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट कहीं कि 45,700 जहाँ पे 13 लाख ओआई है और 45,500 जहाँ पे 19 लाख ओआई देखने मिल रहा है वो आपके सपोर्ट बनते हुए दिखेंगे। बाकी हायर लेवल्स पे गाइस 46,200 पे थोड़ी क्वालिटी इमर्ज होती दिख रही है जहां पे 20 लाख को आई है, ये आपका इमीडिएट हर्डल बन सकता है इंट्राडे बेसिस में। बाकी ओवरऑल 46,500 आपका वीकली रेजिस्टेंस रहेगा जहां पे 22,000
22,49,000 को भाई देखने को मिलता है। ओवरऑल रेंज यहाँ बैंक निफ्टी की 46,500 से 46,000 देखने को मिल रही है। बाकी हाँ, अगर इसके नीचे अगर क्लोज होने लग जाता है आने वाले हफ्ते में, तो फिर रेंज 46,000 से 45,500 की हो सकती है। ऑलराइट, तो फिलहाल अभी बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में कमजोरी उतनी दिख नहीं रही है। ओके, लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे यूएस बाजारों में कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला, पूरी तरह फ्लैट क्लोज हुए। डाउ जोन्स भी पूरी तरह फ्लैट, एसएनपी फ्लैट बट इन ग्रीन। नैस्डैक में थोड़ी कमजोरी थी खराब रिजल्ट के चलते। वहीं पे यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार में भी मिला जुला असर रहा। एफटीएससी कहीं 0.2% की तेजी साथ, तो सीएससी यहाँ पे आधे % की तेजी साथ बंद हुआ। वहीं पे डेक्स में भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है, बट ज्यादा नहीं, एकदम फ्लैट ही था बट इनडायरेक्ट था। बाकी एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में भी मिला जुला असर देखने को मिला। हैंगसेंग कहीं ना कहीं यहाँ पे 147 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ, तो वहीं पे गिफ्ट निफ्टी मतलब एसजीएक्स निफ्टी 61 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ दिखा है। तो एक तरह से गिफ्ट निफ्टी में भी प्रेशर यहाँ पे इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग या हो सकता है थोड़ा सा छोटा सा एक गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल जाए। हालांकि तब भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोअर लेवल से मुझे क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। ऑलराइट, बाकी बात करें एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो गाइज हमें फ्राइडे सेशन में नेट सेलिंग ही देखने को मिली। यहाँ पे 708 करोड़ की बिकवाली, जिसमें एफआईज ने लगभग 2000 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईज की बात की जाए तो डीआईज ने ओवरऑल खरीदा ही है, यहाँ पे 1290 करोड़ की बाइंग देखने को मिल रही है। तो अब जाकर के एफआईज ने थोड़ा बेचना शुरू किया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। डेफिनेटली यस, एफआईज भी नर्वस इसलिए भी है क्योंकि यूएस के एफओएमसी मीट है, इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर के बात चलती हुई दिखेगी। और ये डेफिनेटली आने वाला हफ्ता महीने की आखिरी एक्सपायरी को लेके आ रहा है, तो उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। मैं तो कहूंगा नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा कॉशियस रहें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करें। ऑलराइट, और न्यूट्रल होकर ही ट्रेड करें, ज्यादा ओवरऑल आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। हफ्ते की मतलब महीने की आखिरी एक्सपायरी हमेशा थोड़ी वोलेटाइल होती है और नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑलराइट, सो इवेंट के चलते भी आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को एनालिसिस मेरी पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। और आपने टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, जहाँ पे मैं मार्केट रिलेटेड न्यूज़ेस अपडेट करता रहता हूँ। उसमें क्वार्टर रिजल्ट रिलेटेड, यूएस मार्केट रिलेटेड न्यूज़ेस मिलती रहती हैं। बाकी हमें और भी सोशल मीडिया हैंडल्स में आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं गाइस। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी अपने सजेशन, अपने फीडबैक्स कहीं कमेंट सेक्शन में लिख के आप चल सकते हैं। ऑलराइट, हमेशा आपके सजेशन और फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। आपको क्या लगता है गाइस, आने वाला हफ्ता कहीं ना कहीं तेजी के साथ बंद होगा या कहीं ना कहीं एक गिरावट के साथ गैप अप हो गया, गैप डाउन मंडे के सेशन में? वो भी आप अपनी एक्सपेक्टेशन हमारे साथ जाहिर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।